फ्रेंड्स, जब आप किसी के साथ कुछ बुरा नहीं करते हैं और आपके साथ कुछ बुरा होता है तो सचमुच बहुत बुरा लगता है, बहुत दिल से बुरा लगता है। आज कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ। एक्चुअली हुआ क्या कि मैं नीचे मार्केट गया था और मेरे पास 500 का नकली नोट आ गया। मैंने 2000 का नोट दिया, लेकिन जब उसने मुझे रिटर्न वापस किए तो उसमें से एक 500 का नोट नकली था। और ये मुझे तब रियलाइज़ हुआ, मैं 2-3 और दुकानों पे गया और बारी बारी से उन्होंने बोला कि या तो कोई और नोट दे दो या किसी और तरीके से पे कर दो, किसी भी तरीके से कार्ड से पे कर दो या फिर किसी डिजिटल वॉलेट से पेटीएम वेटीएम में किसी चीज़ से भी पे कर दो, और ये सारी चीज़ें। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये मैंने मिस्टेक कर दिया है। और उसके बाद थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंटेड भी था कि यार मैं तो जिससे ले रहा था उनको मैंने 2000 का असली नोट दिया, लेकिन उन्होंने मुझे फिर 500 का नकली नोट क्यों पकड़ा दिया। और मैं एक्चुअली उनके पास दोबारा भी गया और उनको ये बात समझाने की कोशिश की कि आपने जो ये नोट दिया है मुझे, आप इसको रख लो, वापस ले लो। बट वो एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं थे। अब बात बढ़ती और बात और आगे तक बढ़ती, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो ये मेरा मिस्टेक है, मुझे लेना नहीं चाहिए था। और मैं वहाँ से फिर लौट आया। फिर थोड़ी सी ये बात मेरे दिमाग में घूमती रही और मैंने सोचा कि क्यों ना आज इसी चीज़ पे डिस्कस किया जाए कि सबसे पहली बात कि प्रॉब्लम कहाँ है और इसका सोल्यूशन क्या है। तो अभी आपको याद हो कि 2 साल पहले मोनेटाइजेशन हुआ था, और मोनेटाइजेशन होने का एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी था कि हमारे देश के जो सर्कुलेशन है पूरा, उसमें बहुत सारा फेक करेंसी आ गया था। तो गवर्नमेंट ने एक डिसीज़न लिया, वन ऑफ द स्टेप था, इसके अलावा और भी बहुत सारे स्टेप्स थे मोनेटाइजेशन के। तो गवर्नमेंट ने डिसीज़न लिया कि क्यों ना एक बार सारे नोट्स को इनवैलिड करते हैं और फिर आरबीआई के थ्रू नए नोट्स प्रिंट करवाएंगे और फिर उसको वापस मार्केट में निकालेंगे। तो इससे जितना भी नकली नोट था सब स्क्रैप हो गया। बट वापस काफ़ी तेज़ी से नकली नोट वापस आता जा रहा है। और मैंने तो 500 फिर भी बड़ा बोला, लेकिन अगर आप देखो तो 2000 के नकली नोट और 100 के नकली नोट और भी सारी चीज़ें बहुत सारी मार्केट में घूम रही हैं। और इस मीनस को कैसे टैकल करें, गवर्नमेंट ऑलरेडी टाइम टू टाइम एडवाइजरी जारी करती रहती है, बताती रहती है कि कैसे नोट को परखो जांचो। लेकिन आपको पता है जब आप ट्रांजैक्शन करते हो तो मुझे हार्डली ऐसा लगता है कि 100 में से 15-20 लोग ही होंगे जो फेक नोट को ऐसे एक बार में हाथ में आते ही समझ पाएंगे। लेकिन बाकी जो मैक्सिमम लोग हैं तो वो तो धोखा खा ही जाएंगे। यूजुअली हम क्या करते हैं कि वाटरमार्क को देखते हैं और उसको टेढ़ा करके लाइट के अगेंस्ट से उसको देखते हैं कि उसमें जो जो पहचान के चिन्ह है वो सारी चीज़ें हैं तो वो सही है, नहीं तो नहीं है। बट हमेशा आपके पास टाइम नहीं मिलता। आज एक्चुअली मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं उसको देखूं और ये करूं, और मुझे देखते हुए तो पता नहीं लगा क्योंकि कागज़ की क्वालिटी इतनी अच्छी थी जैसे ओरिजिनल नोट की होती है। तो इसका सोल्यूशन क्या है कि आपने ये देखा होगा कि गवर्नमेंट आपको इधर लेटली बैंक्स ने और एड्स में और बहुत सारे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू गवर्नमेंट हमसे बात करती है कि आप एक्चुअली ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन और ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल पेमेंट का हैबिट अपनाइए। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे पहली बात तो कि अगर आप एक आंकड़ों के हिसाब से चलो तो अराउंड अपने देश में अराउंड 60 लाख लोग, 1 करोड़ 30 लाख में से अराउंड 60 लाख लोग अभी डिजिटल पेमेंट को यूटिलाइज़ कर रहे हैं। मतलब आरबीआई के ये स्टैट्स हैं, उसके हिसाब से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। लेकिन अभी भी हमारा देश 130 करोड़ से ज़्यादा लोगों का जनसंख्या है। तो अभी भी हमारा देश ऑनलाइन पेमेंट को बहुत कॉन्फिडेंटली यूज़ नहीं कर रहा। और बहुत बड़ा तबका है हमारे देश का, एक बहुत बड़ी जनसंख्या है जो अभी भी ऑनलाइन पेमेंट को सेफ़ नहीं मानती है। वो बहुत उससे कन्वीनियंस उनके लिए नहीं है। और मे बी इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि उनको इसके बारे में जानकारी नहीं है कि ये कितना ईजी है। और उनको ज़्यादा डर ये रहता है कि बहुत सारे फ्रॉड्स हो रहे हैं ऑनलाइन, तो उनसे वो थोड़ा सा वो डरते हैं। और प्लस एक कन्वेंशनल तरीका है, सालों साल से आप कैश निकालते हो देते हो, तो उनका एक कंफर्ट है, स्पेशली जो देश के रूरल इलाकों में रह रहे हैं और जो गांव देहात में रह रहे हैं, तो उनके लिए एक कन्वीनियंस का मैटर है। बट अगर फेक करेंसी या इस तरह की मैनेज को हम रोकते हैं तो उसमें डिजिटल पेमेंट के जो ऑप्शन है अगर उसको हम अपनाएं तो उससे बहुत हद तक हमें सहूलियत मिलेगी। एट द सेम टाइम आपको हार्ड कैश कैरी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। और उससे जो जुड़ी हुई बहुत सारी प्रॉब्लम्स है तो वो सॉल्व होगी। तो एक एक करके मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। तो सबसे पहली बात, अगर आप देखो कि ऑनलाइन जो पेमेंट्स है उसके फ़ायदे क्या हैं। सबसे पहले बात, तो जो भी ऑनलाइन पेमेंट्स है सबसे पहले उसके फ़ायदे तो ये हैं कि आपको फिजिकल करेंसी, हार्ड करेंसी आपको कैरी नहीं करनी पड़ेगी। नोट वोट सिक्के विक्के वो वॉलेट में अक्सर आप पूरे मार्केट में अगर आधे 1 घंटे से कुछ शॉपिंग करो तो एक दुकान से 2 दुकान, 2 दुकान से 3 दुकान, बहुत सारे सिक्के इकट्ठा होते रहते हैं, तो वो आपको नहीं कैरी करना पड़ेगा। अल्टीमेटली आपके वॉलेट में जगह नहीं बचती है तो आप पॉकेट में इधर उधर रखते हो, फिर घर पे जाते हो आप जब चेंज करते हो तो कुछ इधर गिरा कुछ उधर गिरा,
ठीक है, तो उससे आपको एक छुटकारा मिलेगा। दूसरी चीज़ ये है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का, एक ये फ़ायदा है कि खुले और चेंज की कोई टेंशन नहीं है। आप दुकानदार को डायरेक्टली आप उतना पेमेंट कर सकते हो, या तो कैश या तो कार्ड के थ्रू, या फिर आप किसी डिजिटल वॉलेट में ऐड करके उनको पे कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है कि जैसा कि मैंने बोला शुरुआत में कि फ़ेक करेंसी को स्टॉप करने में बहुत मदद मिलेगा। आपके पास जो भी पैसा है आपने ऑनलाइन अगर पेमेंट किया कार्ड के थ्रू या डिजिटल वॉलेट के थ्रू, तो आपको इजी हो जाएगा और आपको किसी फेक करेंसी, ना किसी से आपको आप खुल नोट दोगे ना वो आपको खुले देने का वापस करेगा। तो इसमें कोई स्कोप ही नहीं बचता बिल्कुल कि आपके पास कोई नकली नोट या फिर कोई भी फेक करेंसी आ जाए। चौथा, इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज मुझे लगता है कि बहुत कन्वीनियंट है। पहले क्या होता था कि लोग मनी ऑर्डर और बहुत सारी चीज़ें भेजते थे, लेकिन अब आज के डेट में क्या है कि फ़ंड ट्रांसफ़र, IMPS और जो भी ट्रांजेक्शन अब बिल्कुल रियल टाइम ट्रांजेक्शन है। जैसे IMPS ट्रांजेक्शन है, बिल्कुल रियल टाइम ट्रांजेक्शन। अभी आपने भेजा किसी को, IMPS कर दिया, तो वो उसको विदिन सेकेंड्स उसके अकाउंट में रियलाइजेशन हो जाता है और वो बंदा वहाँ से निकाल सकता है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें होती हैं। बट ये सारे फ़ायदे के बावजूद अगर आप देखो तो क्या चीज़ है जो अभी भी हमारे देश में आधे से ज़्यादा जनसंख्या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन या डिजिटल ट्रांजेक्शन को अभी भी यूटिलाइज़ नहीं कर पा रही। उसके पीछे है कि वो कॉन्फिडेंट नहीं है, उनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जैसे अगर आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हो और बैलेंस आपका कट गया, अकाउंट से आपके पैसे कट गए, बट वो जहाँ पे वो पैसा जाना था उनके पास वो नहीं गया, तो आपका ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं हुआ। तो अगर ऐसा होता है तो हमें बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसका ऑलरेडी एक रूल है कि अगर आपका पैसा 24 घंटे कुछ बैंक्स में और कुछ बैंक्स में 48 आवर्स के अंदर अगर आपका पैसा आपके अकाउंट में वापस नहीं आता तो आप बैंक से डिस्प्यूट रेज कर ले। तो यूजुअली होता है क्या है, 90-95% केसेस में वो पैसा वापस आ ही जाता है, अपने आप आ जाता है। अब तो बिल्कुल इंस्टेंट ही आ जाता है कि कभी आपने किया ट्रांजेक्शन और वो सक्सेसफुल नहीं हुआ बट आपके अकाउंट से कट गया, तो तुरंत हाफ एन आवर के अंदर आ जाता है। तो ये पहले इसमें प्रॉब्लम था, लेकिन अब तो काफ़ी सुधर चुका है। तो एक तो आपका अगर ये टेंशन है इसके बारे में तो आप इसको बिल्कुल कंफर्टेबल होकर यूटिलाइज़ कर सकते हो। दूसरा, हैकर्स बैठे हुए आपको पता ही है, कभी कभी आपने सुना होगा कि SBI की अकाउंट पूरे SBI का सर्वर हैक हो गया, HDFC का सर्वर हैक हो गया। लेकिन इतना इजी नहीं होता, मैं आपको बताऊं। अगर वो सर्वर हैक करते हैं तो उसके पास, बैंक्स के पास भी ऐसा सॉफ्टवेयर होता है कि तुरंत कोई भी माल प्रैक्टिसेस को वो पकड़ लेते हैं और ऐसा उनका जो भी सॉफ्टवेयर होता है उनका, तो वो उसको और बढ़ने ना दे, पूरे बैंकिंग सिस्टम पे उसका ये इफ़ेक्ट ना हो, तो उसको वहीं पे वो स्टॉप कर देते हैं, तो कम से कम डैमेज होता है। इस चीज़ पे अभी भी बहुत इम्प्रूवमेंट होने की ज़रूरत है और शायद इसीलिए ज़रूरी भी ये है कि हम ये बात को समझें कि और बैंक को सपोर्ट भी हम करें कि जब बैंक हमसे बहुत सारी फेज़ वाइज ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करने में बहुत सारे स्टेप्स को पार करके ट्रांजेक्शन कंप्लीट होता है, हम कभी कभी झल्ला जाते हैं। तो ऐसे केस में हमें बैंक को सपोर्ट करना चाहिए कि जैसे बहुत सारे बैंक्स ऐसे हैं कि आप उनसे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करो तो सबसे पहले आपसे वो OTP मांगे, OTP मांगने के बाद फिर ट्रांजेक्शन कोड मांगेंगे, जो ट्रांजेक्शन कोड आप स्विच करते हो TPIN मांगेंगे, NPIN मांगेंगे। तो ये सब हमारी से ही सेफ्टी के लिए, ताकि कोई भी ट्रांजेक्शन गलत ना जाए और आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो। नेक्स्ट है आपका OTP से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं कि OTP आप कभी कभी होता है हमारे पास कि आपने कोई ट्रांजेक्शन किया और OTP आपको रिसीव नहीं होता है। तो अगर आप इसको एक्चुअली में देखो एनालाइज़ करके, तो यूजुअली इसके दो ही रीज़न हो सकते हैं। या तो बैंक के सर्वर में प्रॉब्लम होता है, तो वो वंस इन ए ब्लू मून होता है, वो तो एक टेक्निकल ग्लिच है जो बैंक यूजुअली अपने आप सुधार लेंगे। अदरवाइज़ आपके नेटवर्क का इशू हो सकता है। जब से टेलीकॉम इंडस्ट्री में प्राइसिंग का वॉर चालू हुआ तब से सबको ये है कि कम से कम टैरिफ प्लान में ज़्यादा से ज़्यादा डेटा और ज़्यादा से ज़्यादा टॉक टाइम मिले। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं क्वालिटी ज़रूर ख़राब हुई है और कस्टमर एक्सपीरियंस भी उसकी वजह से उतना अच्छा नहीं हो पाया है। तो आई एम श्योर कि गवर्नमेंट और बाकी सारी टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ हैं जो इतनी बड़ी बड़ी वोडाफोन, एयरटेल, जियो और ये सारी चीज़ें इस पर काम कर रही हैं। और बहुत सारी न्यूज़ आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं कि आने वाले समय में एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है जिसमें आपको कस्टमर्स को भी बहुत फ़ायदा होगा, उनको टैरिफ प्लान और ये सारी चीज़ें बहुत इजीली मिलेंगी और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होंगे। किसी टाइम उनके पॉकेट पे भी बहुत कम भार पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इस तरह से अगर आप देखें इसके प्रॉज एंड कॉन को दोनों को मिला के क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसान हैं, तो अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं आपको फ़ायदे ज़्यादा लगेंगे, नुकसान कम दिखेंगे। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कीजिए
और आज मैं दिन भर परेशान रहा, ये 500 का जो नकली नोट आ गया मेरे पास, ठीक है। तो अल्टीमेटली मैंने उसको फाड़ के फेंक दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि वो वापस मार्केट में सर्कुलेट हो और सारी चीज़ें हो। तो बट हाँ, मुझे बहुत हर्ट हो रहा है कि हाँ, वो मेरी मेहनत की कमाई में से गया। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आपके पास ये एक्सपीरियंस हो और आप ऐसा सफ़र करें। तो जो वीडियो में मैंने आपको मैसेज देने की कोशिश की है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा समझाइए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, उनको जागरूक कीजिए, उनको अवेयरनेस बढ़ाइए, और अपने विचार ज़रूर व्यक्त कीजिए कमेंट सेक्शन में। अगर आपके पास कोई सजेशन हो या आपकी कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो मैं उसको जवाब देने की कोशिश करूँगा। अगर मुझे उसका जवाब नहीं पता होगा तो मैं किसी बैंक के एक्सपर्ट से पूछ के या उनसे राय लेके आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। बट वन थिंग फॉर श्योर, आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को अपनाइए, ये सेफ़ है और ये बिल्कुल वैलिड है। जाते जाते एक बात और जो मैं इस वीडियो में एक और ऐड करूँगा कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का मतलब सिर्फ कार्ड के थ्रू या इसके थ्रू ही नहीं है, नेट बैंकिंग के थ्रू या उसी के थ्रू नहीं, बल्कि आज मार्केट में बहुत सारे डिजिटल वॉलेट्स भी हैं जो सारे RBI के रेगुलेशंस के हिसाब से ऑपरेट करती हैं। उनको RBI का गो अहेड होता है तभी वो मार्केट में ऑपरेट करती हैं, चाहे कोई भी हो। कुछ वॉलेट्स के नाम बताऊं, जैसे कि मैं जो पर्सनली यूज़ करता हूँ वो पेटीएम हो गया, आपका फ़ोनपे हो गया, मोबीक्विक हो गया। तो ये 3-4 वॉलेट मैं यूज़ करता हूँ यूजुअली अपने फ़ोन के बिल पे करने के लिए, या डिश टीवी का रिचार्ज करने के लिए, या कभी बिजली बिल देना हो। तो ये सारी चीज़ों के लिए मैं ये सारे डिजिटल पेमेंट यूज़ करता हूँ, और वो बहुत कन्वीनियंट है। और बिल भी उनके सिस्टम में, वेंडर के सिस्टम में अपडेट होने में काफ़ी क्विकली हो जाता है। तो यूजुअली होता क्या था कि आप बिजली बिल जमा करने के लिए या बाकी सारी चीज़ों के लिए जाते थे आप बिजली बोर्ड के ऑफिस में, या म्यूनसिपैलिटी का जो वाटर बिल आता है उसकी ऑफिस में आप जाते थे, लाइन लगाते थे, एक टोकन लेते थे, फिर आप अपना बिल देते थे, फिर आप उनसे फिर फॉलोअप लेते रहते थे कि आपका बिल का कंफर्मेशन नहीं आया, आपके पास कोई रिसीट नहीं आया। तो वो सारी चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं, और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आने से हो क्या गया है कि आप बिल्कुल कम समय में अपना टाइम का बिल्कुल बचत करते हुए, और आप घर बैठे हुए अपने ड्राइंग रूम से, अपने ऑफिस से बस एक फ़ोन उठाइए और अपने पेमेंट कर दीजिए। तो कहीं ना कहीं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हमारी लाइफ को बहुत ईजी बना रहा है, और इस टेक्नोलॉजी का, इस इनोवेशन का हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। टाइम के साथ बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं, तो कुछ चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं और कुछ चीज़ें बहुत अच्छी नहीं होती हैं, लेकिन कम से कम ऐसी चीज़ों को हमें ज़रूर सपोर्ट करना चाहिए, और गवर्नमेंट के ऐसे इनिशिएटिव्स को ज़रूर सपोर्ट करना चाहिए जिनसे हमारी लाइफ बहुत ईजी हो और रिस्क कम हो। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और साथ में बेल बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, सो दैट आपको अपडेट्स आते रहेंगे। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये वीडियो सिर्फ आप लोगों की वजह से ही है और आप लोगों के लिए मैं बनाता हूँ, और अगर आप उसको लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे उसी से सपोर्ट मिलेगा, उसी से फीडबैक मिलेगा। मैं वेट करूँगा आपके कमेंट्स का नीचे कमेंट सेक्शन में, और मुझे अच्छा लगेगा अगर आपकी तरफ से कोई फीडबैक आए। मिलते हैं अगले वीडियो में।